सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस में जो हमारा फिजिक्स वाला पोर्शन है उसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। और इसमें हमने इतना पार्ट कवर कर लिया है, प्रकाश का परावर्तन वाला पार्ट कवर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपवर्तन वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 में हमने अपवर्तन के बारे में जानकारी दे दी है। यदि आपने लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर की लिंक दे देंगे, आप वहां से लेक्चर को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं लेंस। ठीक, लेंस कौन से लेंस? अवतल लेंस और उत्तल लेंस, अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस, ये सारी लेंसों के बारे में आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्लास का ओवरव्यू अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो देखिए, लेंस क्या होता है आइए जानते हैं। हमने यहाँ पे लिख रखा है, ध्यान से पढ़िए कि दो पारदर्शी, व्हाट इज पारदर्शी? क्या होता है पारदर्शी? एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारदर्शी। पारदर्शी का अर्थ यह है कि हम किसी एक ऐसे पृष्ठ को रखें जो हमें एक तरफ से देखने पर दूसरे ओर का दिखाई दे। मतलब जैसे मान लीजिए आप पन्नी देखते हैं, पन्नी जानते हैं ना, पॉलीथीन। यदि आप पॉलीथीन लेते हैं, समझ रहे हैं, पॉलीथीन लेते हैं और आप एक साइड से देखते हैं तो दूसरे साइड का दिखता है। पॉलीथीन कौन सी लेते हैं? वाइट वाली पॉलीथीन। जब आप एक साइड से उसमें देखते हैं तो दूसरी ओर का दिखता है। ठीक, या तो आप कांच ले लीजिए, सबसे बढ़िया। कांच लेंगे तो एक कांच होगा, जैसे मान लीजिए ये कांच लिया, कांच में पीछे साइड में पेंट नहीं है। ठीक, पीछे साइड में पेंट नहीं है तो हम इस तरफ से देखेंगे और इस तरफ हो रही वाली सारी चीज़ें हमको पता चलने वाली हैं। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े शोरूम में ऐसे दरवाजे भी लगे होते हैं कि एक तरफ से देखने पर दूसरी तरफ वाली चीज़ें दिखती हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है और वह पृष्ठ जो इस स्थिति को बनाता है उसी पृष्ठ को पारदर्शी पृष्ठ कहते हैं। समझ आया? ठीक, पारदर्शी पृष्ठ क्लियर हो गया क्या होता है। ठीक है, अब ये हमने लिखा है कि पारदर्शी पृष्ठों मतलब दो पृष्ठ आ जाएंगे, दो आ जाएंगे या दो से अधिक आ जाएंगे। ठीक, पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ भाग हमारा लेंस कहलाता है। पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ भाग, ध्यान समझिए। मान लीजिए आपको पता होगा लेंस जो होता है वो गोली लेंस होता है। गोली लेंस हमारे सिलेबस में है तो गोली लेंस हम पढ़ेंगे। गोली लेंस से हमको पता चल रहा है कि जो हमारा कांच का गोला होगा पारदर्शी वाला, वो गोल आकार का होगा। तो मान लीजिए एक गोला ये है, ठीक, और एक गोला ये है। तो अब ध्यान से समझिएगा क्या है कि आप ध्यान से समझिएगा। यदि हम ये एक पारदर्शी पृष्ठ हो जाएगा, ये वाला इतने से इसको काट दें और इतने से इसको काट दें, ध्यान समझिएगा कि दो पारदर्शी पृष्ठ है ना, तो दो, तो यहाँ पर एक ये पृष्ठ हमको मिलेगा, एक पृष्ठ ये मिलेगा। तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। एक पृष्ठ हमको ये मिला है और एक पृष्ठ हमको ये मिला है। अब हम इन पृष्ठों को ऐसे करके जोड़ दें, ऐसे प्रकार से, इस प्रकार से हम इनको जोड़ दें तो ये इस प्रकार से जुड़ेगा। और ये जो हमको ये जो ढांचा मिला है, ये जो हमको आकृति मिली है, ये है क्या? यही तो हमारा अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। कौन केव मिरर, कौन केव लेंस, ये देख लीजिएगा, इंग्लिश में नहीं पता, बाकी आप ध्यान समझिए। ठीक, ये हमारा क्या है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस कैसा होता है कि ऊपर के जो तल होते हैं, ऊपर और नीचे के जो तल होते हैं वो थोड़ा मोटाई में होते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे या ऊपर आते हैं, मतलब नीचे आते हैं या ऊपर जाते हैं, तो बीच का जो तल होगा, बीच का जो होगा वो हल्का ऊपर और नीचे की तुलना में, ऊपर और नीचे की तुलना में थोड़ा सा पतला होगा या झुकाव होगा वहाँ पर। समझ आया कि अवतल लेंस क्या होता है? इस तरीके से आप परिभाषा भी बना लेंगे। ठीक, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट सीखिए बस। अब देखिए, अवतल लेंस हमने बना दिया। अवतल लेंस में अपवर्तन कैसे होगा? अपवर्तन तो उसी चीज का होता है, उन्हीं परावर्तक पृष्ठों का होता है, अपवर्तक पृष्ठों का होता है, जहां पर किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश हो जाए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये एक माध्यम हो जाएगा और यहाँ पर ये दूसरा माध्यम हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा कांच का एक भाग है ना,
तो इसके अंदर एक दूसरा माध्यम बनेगा। इधर से ये यहाँ पर वायु है और ये कांच हो जाए, ये अलग माध्यम। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती है तो वो कैसा व्यवहार करती है वो हमने पहले के लेक्चर में समझ लिया है। अब यहाँ पर लेंस है तो इसमें कैसे व्यवहार करेगी ये हम समझते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो हमने बनाया है ये हमारा दर्पण निकल रहा है। यहाँ पर लेंस का ये हमारा द्वारक हो जाता है। लेंस का द्वारक, जैसे कि हमने दर्पण का द्वारक पढ़ा था वैसे यहाँ पर लेंस का द्वारक होता है। ठीक है, अब हम एक यहाँ पर मुख्य अक्ष खींचते हैं। ठीक, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे तो ध्यान से देखिएगा, एक मुख्य अक्ष खींचा तो यहाँ पर हमको ये कटेगा मिलेगा। तो ये जो कटा हुआ मिलेगा है तो ये हमारा O हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। जबकि हम इसी बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते थे और हम यहाँ पर इसको बोल रहे हैं प्रकाशीय केंद्र, जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? O से प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रकाशीय केंद्र। समझ आ रहा है? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये बना दिया। ठीक, अब इससे हम थोड़ा सा यहाँ आए, मतलब थोड़ा सा पास आते हैं, दूर जाते हैं, यहाँ पर हमको F मिलता है, F1। अब ये F1 F2 ये सब ध्यान समझिएगा तो अच्छे समझ आएगा। ठीक, ये F1 हो गया। ये F1 क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, बस आप समझ लीजिए कि हाँ होता है। ठीक है, ये F1 हो गया। जैसे कि मान लीजिए हमने पढ़ा था कि दर्पण में कि जिस बिंदु से जाता है समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर जाएगी तो वो दर्पण का फोकस कहलाएगा। सेम उसी तरीके से है, कुछ प्रकार वही है। तो बस आप समझते चलिए ध्यान से, हम अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ये F1 हो गया। ठीक, अब इतनी दूरी ये जो है इसी दूरी को हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे हम प्रकाशिक केंद्र से और F1 के बीच की दूरी को हम यहाँ पर, इसका मतलब कि क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो हमारा एक ये गोला है, ये गोले का एक केंद्र होगा। तो यहाँ पर हम मान लीजिए वो केंद्र आ रहा है कुछ, यहाँ पर वो केंद्र आया, यहाँ पर इसको हमने F2 से दर्शाया। ठीक, यहाँ पर आया वो केंद्र, यहाँ पर हमने उसको F2 से दर्शा दिया। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक, ये हमने F2 से दर्शा दिया। ठीक है, अब ये F2 और F1 की जो दूरी होगी और जो F1 और O मतलब प्रकाशिक केंद्र की दूरी होगी, दोनों बराबर होंगी। ठीक, समझ गया कि F1 और F2 की दूरी F1 और प्रकाशिक केंद्र की दूरी के बराबर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए जैसे कि दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती थी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण हम ले जाते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी प्रकाश किरण आ रही है यहाँ से, ध्यान से समझिएगा, दर्पण के द्वारक से हमारा परावर्तन, या जहाँ से हमारी जो प्रकाश किरण है वो झुक जाती है, जहाँ से प्रवेश करती है वहीं से परावर्तन होना शुरू हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। नाम देखिए अपसारी, अपसारी मतलब फैलाता है। प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है, दूर दूर भेजता है। तो ये प्रकाश किरणों को दूर दूर भेज देगा। मान लीजिए यहाँ आया तो ये ऐसे देखिए, यहाँ से थोड़ा थोड़ा परावर्तन होने लगेगा और ये ऐसे चला जाएगा। ठीक, फिर नीचे से हम एक प्रकाश किरण और लेकर जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। फिर ये ऐसे आएगी और ये ऐसे निकल जाएगी। अब इन किरणों को हम जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। अब यहीं पर हम फोकस की परिभाषा भी बना सकते हैं। क्या विजुअल नहीं है, देखिए ध्यान से, कि जिस बिंदु से हमारा ये इन किरणों को आगे बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु पर काटेगा वही हमारा फोकस हो जाएगा, दर्पण या लेंस का फोकस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप प्रदर्शित करेंगे क्या कि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। इतना आप मोटा मोटा कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिए। ठीक, ओके, बस आप इतना समझिए कि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है और यदि उन प्रकाश किरणों को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो वही जो बिंदु होगा वो हमारा उस लेंस का फोकस कहलाएगा। क्लियर है? बहुत ही आराम से समझा दिया है। ठीक है, अब देखेंगे क्या? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, अवतल लेंस, अपसारी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। समझ नहीं आया? ध्यान से देखिए, अपसारी लेंस जो है वही अवतल लेंस है। मतलब जो
अवतल लेंस है जो प्रकाश किरणों को फैला रहा है, वही कार्य अपसारी लेंस का है। ठीक, कोई अंतर नहीं है। अब उसी तरीके से उत्तल लेंस और अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस बहुत ही अच्छा होता है। देखिए उत्तल लेंस हम इसी तरीके से बनाते हैं। देखिए दो हम पारदर्शी पृष्ठ लेते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, ये दो पारदर्शी पृष्ठ लिया तो बीच का आप ये वाला भाग देख रहे हैं, ये भाग हम इसको काट कर इधर लाते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस भाग को हमने काटा और इधर लाया। विजुअल है? हाँ, अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब ये जो भाग है यही तो उत्तल लेंस है, यही हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस यही है। अब हम इसका द्वारक बना देते हैं। ये देखिए द्वारक बनाया और एक मुख्य अक्ष खींच दिया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, मुख्य अक्ष भी खींच दिया। अब इसका भी प्रकाशिक केंद्र यही वाला होगा, जहाँ पर काटेगा क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र। बस आप समझ लीजिएगा, प्रकाशिक केंद्र। ओके, अब देखिए अब इसका क्या है कार्य। इसका भी सेम उसी तरीके से कार्य, बस ये प्रकाश किरणों को फैलाता है और ये प्रकाश किरण को एकत्र करता है। क्या करता है? एकत्र करता है, एक जगह एकत्रित करता है, एक जगह फोकसित करता है, एक जगह एकत्र करता है, एक जगह फोकसित करता है। और यह एक जगह फोकस करने के बजाय दूर दूर फैलाता है। बस इतना ही सही कंसेप्ट है, मोटा मोटा बस इतना ही समझिए। देखिए कैसे ये होगा। मान लीजिए कि ये प्रकाश किरण जा रही है, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए बस, और ये एक बिंदु से आगे निकलेगी। अब बताइए कि ये एक जगह फोकस हो रहा है, इसका मतलब तो एक जगह तो ही तो एक गिरेगा। अब ये एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब दूर कहीं जा कर के फैल रही हैं। ठीक है, अब दूसरी नीचे से हम प्रकाश किरण समांतर लाते हैं तो ये भी उसी बिंदु से जाएगी जिस बिंदु से हमारी ये वाली गई है प्रकाश किरण। ठीक, चूँकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाएगी उसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से गुजरेंगी वही हमारा फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। सिंपल, समझ गए। अब यहीं से आपको कंसेप्ट तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। बस। अब इसी में हम थोड़ा सा प्रतिबिंब बनाने के नियम भी जान लें। ओके, पक्का? ओके, चलिए देखिए, प्रकाश में मतलब प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें की आवश्यकता होती है, हमको पता है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार हम दो किरणें लेंगे। दो किरणें हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम थोड़ा सा और इसको नीचे आते हैं। देखिए पहले हम जानेंगे अवतल लेंस में प्रकाश, दोनों में समझेंगे। ठीक, दो नियम है, शायद तीन नियम। देखिए नियम हम सबसे पहले वही नियम है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण समांतर आएगी, ये हम बना रहे हैं अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस है और ये हमारा रहा उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस में जब कोई प्रकाश किरण समांतर आएगी तो वो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी? एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, जिसको हम कहेंगे क्या? फोकस। बस ये इसमें प्रतीत होगी जाती हुई, और लेकिन जब अपवर्तन होगा तो एक बिंदु से जाएगा जिसको हम फोकस कहते हैं। ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा और ये हमारा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। हम यहीं से समझ जाते हैं कि जो हमारी प्रकाश किरण होती है अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और यदि वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बस पहला नियम खत्म कि कोई प्रकाश किरण कहाँ से आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी या जाएगी। ठीक, दूसरा नियम देखिए, ये हमने बनाया अवतल लेंस, ये बनाया उत्तल लेंस, ये हमने बनाया मुख्य अक्ष दोनों का। ठीक है, ये देखिए। ओके, अब ये जो पॉइंट है ये ओ है, ये जो पॉइंट है ये ओ है। ठीक, अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इस ओ से ही जा रही है, कोई प्रकाश किरण इस ओ से जा रही है तो वो कैसी चली जाएगी? सीधे सीधे निकल जाएगी। यही कंसेप्ट इसमें भी लगेगा और यही कंसेप्ट इसमें भी लगेगा। मतलब यही वाला कंसेप्ट अवतल लेंस के लिए लगेगा और यही उत्तल लेंस के लिए भी लगेगा। दोनों के लिए सेम है। बस यहाँ शर्त क्या है कि ओ से जानी चाहिए, प्रकाशिक केंद्र से होकर के किरण को जाना चाहिए। ठीक, बस आपको इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट समराइज करके मैंने आपको ये कंसेप्ट समझा दिया है।
ठीक है, समझ आया कि ये प्रकाश किरण को अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एकत्र करता है। अवतल लेंस प्रकाश किरण को फैलाता है, क्या करता है, फैलाता है, और उत्तल लेंस प्रकाश किरण को एकत्र करता है। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश किरणें जा रही हैं और ऐसे एकत्र हो जाएंगी, ये ऐसे आ रही हैं, ये ऐसे एकत्र हो जाएंगी, और ये अवतल लेंस प्रकाश किरणों को ऐसे जा रही हैं तो ऐसे और फैला देगा, ऐसे आ रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं तो ऐसे फैला देगा। तो इसका काम है फैलाना, इसका काम है एकत्र करना, ठीक, या फोकसित करना। ओके, 2 मेन पॉइंट हो गए। तीसरा मेन पॉइंट क्या है, यदि किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई या जाती हुई प्रतीत होगी, या तो फोकस से ही जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अवतल लेंस में फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। जहाँ पर भी 2 किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती है, तो वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि आभासी प्रतिबिंब कौन सा बनाएगा, ये हमारा आ से आभासी, आ से अवतल, बस सिंपल। और ये बनाएगा उत्तल। उत्तल कैसा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। और यही चीज़ें हमारी दर्पण में उल्टा थी, मतलब दर्पण में ये जो उत्तल वाला कार्य कर रहा है वो वहाँ पर अवतल कर रहा था, और यहाँ पर जो अवतल वाला कार्य कर रहा है वो वहाँ पर उत्तल वाला कार्य कर रहा था। अब यदि दोनों में डिफरेंस देखेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक। अभी हम आपको डिफरेंस नहीं बताएंगे, आपको डिफरेंस बाद में बताएंगे। देखिए, ये हमारा दूसरा है। दूसरा, और हमने एक चीज़ पढ़ी कि अवतल लेंस में यदि अवतल लेंस या कोई भी सा भी लेंस हो, यदि उसके प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण जाती है, प्रकाशिक केंद्र से कोई भी किरण जाती है तो सीधे सीधे निकल जाएगी बिना विक्षेपित हुए। विक्षेपित का मतलब है बिना इधर उधर अपना मार्ग भटके हुए सीधे सीधे निकल जाएगी। तो आशा करते हैं आपको आज का यह लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपकी लगातार क्लासेस दे रहा है। इस चैनल में कुछ दिनों से अभी तक क्लासेस नहीं आ रही थी, बट कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ चुका हूं और आपके लिए कंटेंट की कमी नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि इस वीडियो की नीड आपके दोस्तों को है तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।